सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, कार्ल पियर्सन को यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, धोनी, कोहली, रोहित, पंत और राहुल, और 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, एक तरफ हिंदी के मार्क्स हैं और एक तरफ इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो हमें देखना है कि क्या इनके मार्क्स में, हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। कोरिलेशन का मतलब यहाँ पर है कि हो सकता हो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर जिनके मार्क्स हिंदी में अच्छे आ रहे हों उनके इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स हों, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा दिखता है कि जिन बच्चों के हिंदी में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में मार्क्स कम हो जा रहे हैं, इसका मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पीयरमैन का मॉडल क्या है। स्पीयरमैन के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए आर से डिनोट करते हैं और इनका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ब्रैकेट लगाओगे आप, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दें, डी का मतलब होता है डीविएशन और डीविएशन का मतलब होता है R1 माइनस R2। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे प्रोसीड करना है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने की प्रोसेस पे। तो यहाँ तक जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे आपको यहाँ पर रैंक अवार्ड करने होते हैं, R1 हिंदी के मार्क्स को देखते हुए और फिर उसके बाद R2 इंग्लिश के मार्क्स को देखते हुए। तो हिंदी के मार्क्स को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ देखना है कि हाईएस्ट मार्क्स जिसके भी हैं उसके नाम के सामने आप रैंक 1 लिख दोगे। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट मार्क्स धोनी के हैं 17, इसके आगे रैंक 1 लिख देंगे। उसके बाद 16 आ रहे हैं तो पंत के मार्क्स सेकेंड हाईएस्ट हैं तो इसके आगे रैंक 2 लिख देंगे। फिर कोहली के मार्क्स हैं तो इसके आगे रैंक 3 लिख देंगे। फिर रोहित के मार्क्स हैं तो रैंक 4 लिख देंगे और राहुल के मार्क्स 12 हैं तो राहुल के आगे रैंक 5 लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स को देखते हुए रैंक 2 अवार्ड करने हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स यहाँ दिख रहे हैं, पंत के 19 मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो उसके आगे रैंक 1 दे देंगे। फिर धोनी के 18 मार्क्स आ रहे हैं तो रैंक 2 दे देंगे। फिर उसके बाद कोहली के 16 हैं तो ये रैंक 3 हो जाएगा। रोहित के 15 चौथे नंबर पे हैं तो ये रैंक 4 हो जाएगा। और राहुल के यहाँ भी कम है, 10 मार्क्स हैं तो ये हो जाएगा नंबर 5। इट मीन्स हिंदी के मार्क्स को देखते हुए R1 बना लेंगे, इंग्लिश के मार्क्स को देखते हुए रैंक दे देंगे R2। उसके बाद यहाँ पर डीविएशन, और डीविएशन का मतलब होता है R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 2, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। तो इट मीन्स डीविएशन आ जाएगा। एक बार आपको याद दिला दें कि डीविएशन आपको किस तरीके से निकालना है। डीविएशन निकालने के लिए R1 में से R2 को आपको माइनस कर देना है। डीविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको R1 में से R2 को माइनस कर देना है। 1 माइनस 2 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 5 0। ये डीविएशन आ गया। और जब डीविएशन आ जाएगा तो डीविएशन निकालने के बाद आपको करना है यहाँ पर डीविएशन का स्क्वायर। तो आखिरी कॉलम बनेगा डी स्क्वायर। तो 1 का -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर सबके 1 हो जाएंगे। तो अब इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, सिंपल 2। सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपको वैल्यू रख देनी है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन एन। एन का मतलब है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो एन की जगह 5 क्यूब, एन क्यूब माइनस एन। एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 क्यूब माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। 1 माइनस 6 इंटू 2 करेंगे 12 अपॉन में 5 क्यूब, 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। और 125 में से 5 को माइनस कर देंगे।
इट मीन्स स्क्रीन को अगर आप आगे ले जाएं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं 1 माइनस 12 अपॉन 120। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो दैट वुड बी 1/10। 1 माइनस 1/10, इसको एलसीएम अगर आप ले लें तो 10 इंटू 1, 10 माइनस 1, इट मीन्स 9/10, या आप बोल सकते हो 0.9। दिस इज योर आंसर। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग स्पेयरमैन्स फॉर्मूला इज 0.9। वापस आते हैं, क्वेश्चन में क्या करना था, कैलकुलेट करना था स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, 3 कॉलम गिवन थे, नेम ऑफ द प्लेयर्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उनके हिंदी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स में कोरिलेशन निकालना था। कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल पहला कॉलम बनाना है, या पहले आप सोचो फॉर्मूला लिख लेना है। स्पेयरमैन के हिसाब से इनका मॉडल कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 1, ये फॉर्मूला यूज करा है 1 माइनस ब्रैकेट लगाओगे 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। वापस आते हैं, डिविएशन का मतलब क्या होता है, R1 माइनस R2। इसका मतलब पहले आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है R1 की, रैंक 1। तो जिसके हाईएस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, हिंदी के मार्क्स में हाईएस्ट दिख रहा है आपको धोनी के मार्क्स 17, तो इसके आगे 1 लिख दिया। फिर उसके बाद पंत के मार्क्स दिख रहे हैं 16, उसके आगे रैंक 2 लिख दिया। तो ये रैंक दे दिए R1। इंग्लिश के मार्क्स देखते हुए रैंक 2, फिर R1 में से R2 को आपको माइनस कर देना है। क्या करना है आपको, R1 में से R2 को माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा डिविएशन। फिर डिविएशन का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर सारे ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो माइनस की संख्या हो या प्लस की। तो ये डिविएशन के स्क्वायर आ गए, इसका समीशन कर लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। और बस यहाँ पर आते आते प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है। अब वापस आप यहाँ से कनेक्ट करके आएंगे और यहाँ पर आके चेक करेंगे R इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट लगाओगे 6, फॉर्मूला में 6 फिक्स है, 6 हमेशा रहेगा, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो अब आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते चले गए तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हो रही थी 2, तो 6 इंटू 2 जब आपने करा तो ये वैल्यू आ गई 12 अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। एन का मतलब होता है जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, देयर वर 5 स्टूडेंट्स, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 5 क्यूब माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/10, आंसर हो जाएगा हमारा 0.9। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और बाकी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाइन से आपको मिलते रहेंगे। हम सारे टॉपिक्स को कई बार कवर करेंगे, बस इस पूरे क्वेश्चंस को वीडियो को रीप्ले करके अभी का अभी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।